हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज का जो कंप्यूटर का टर्म है वो है कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है। टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर यू नीड लैंग्वेज। कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए हमको एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, जिसको कंप्यूटर समझ सके। ओके, तो आज हम लोग इसी चीज़ पे डिस्कस करेंगे। आपको मैं थोड़ा सा पहले ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पर एक मैंने नोट बनाया हुआ है कि इमेजिन यू स्पीक इंग्लिश। सपोज़ आप हो और आपका कोई फ्रेंड है। आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है बट आपको हिंदी नहीं आती या फ्रेंच नहीं आती, एनी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। ठीक है, आपको सपोज़ फ्रेंच नहीं आती, जैसे मैंने यहाँ पे फ्रेंच लिखी है। ठीक है, आपको आती है इंग्लिश, आपके फ्रेंड को आती है फ्रेंच। यू नीड अ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। ठीक है, अब आपको और उसको एक ऐसी लैंग्वेज आनी चाहिए जिससे आप आपस में बात कर लो। ठीक है, क्योंकि आपको इंग्लिश आ रही है, आपको फ्रेंच नहीं आ रही, उसको इंग्लिश नहीं आती, उसको फ्रेंच आती है। ठीक है, तो इसके लिए ये एक कंप्यूटर के एग्जांपल की आपको डिफाइन करने से पहले मैं एक चीज़ बता रही हूँ। कंप्यूटर आल्सो नीड अ लैंग्वेज। सेम ऐसे ही कंप्यूटर को भी एक लैंग्वेज की आवश्यकता होती है टू अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन। जो यूज़र उसको कमांड दे रहा है, इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, उसको समझने के लिए, दिस इज कॉल्ड अ कंप्यूटर लैंग्वेज। ये कहलाती है कंप्यूटर लैंग्वेज। तो पहली जो मैंने ये स्लाइड तैयार की है, इसका मतलब ये है व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज, जिसको कि यूज़र से कंप्यूटर ईजी वे में कम्युनिकेट कर सके, समझ सके कि यूज़र की नीड क्या है, वो कहलाती है कंप्यूटर लैंग्वेज। आई होप आपको ये जो मैंने स्लाइड तैयार की है समझ में आई होगी। आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है, इसको आपको समझना पड़ेगा। सपोज़ कि सबसे पहले मैंने कंप्यूटर में प्रेस किया कीबोर्ड की हेल्प से ए। ठीक है, ये मैंने ए प्रेस किया, बट कंप्यूटर तो पढ़ा लिखा है ही नहीं, उसको ए समझ में नहीं आएगा। तो जो मैंने ए प्रेस किया था, उस ए की कंप्यूटर में एक वैल्यू है, वो वैल्यू है 65। ठीक है, तो वो जो वैल्यू 65 है वो कहलाती है एस्काई वैल्यू। इसकी मैं एक अलग से स्लाइड बनाऊंगी, तब आपको पूरा बताऊंगी। अभी आप सिर्फ इतना समझो, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो वो जो 65 है उसकी वैल्यू कहलाती है एस्काई वैल्यू। इसको ये 65 जो है ये वैल्यू है ए की। ठीक है, मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया बट अभी भी कंप्यूटर को ए समझ में नहीं आई है। कंप्यूटर के अंदर जाएगी उसकी वैल्यू थ्रू ऑफ कीबोर्ड 65। ठीक है, उसके बाद 65 एक बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर जो है वो 0-1 की ही लैंग्वेज को समझता है और किसी लैंग्वेज को नहीं समझता है। तो वो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा। जैसे 65 कन्वर्ट हुआ है बाइनरी लैंग्वेज में, उसकी वैल्यू ये हुई 01000001। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जब ये बाइनरी लैंग्वेज निकल के आ जाएगी तब हमारी स्क्रीन जो है, जो कंप्यूटर की स्क्रीन है, उस पे ए अपीयर होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि ए अपीयर ऑन द स्क्रीन। ठीक है, अब तो ये बात है कि हम कोई चीज़ प्रेस कर रहे हैं तो प्रेस, वो लेटर नहीं पहुँचा है, उसकी वैल्यू पहुंची है, और मशीन जिसको समझ रही है, यानी कंप्यूटर जिसको, सीपीयू जिसको समझ रहा है, वो लैंग्वेज पहुंच रही है। ठीक है, तो ये जो 65 है ये ए की वैल्यू है। इस 65 को एस्काई वैल्यू बोलते हैं। एस्काई वैल्यू बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, यानी 0-1 की लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, वो ये है। ये 65 का मैंने बाइनरी कोड निकाल रखा है, ये बात की चीज़ है। अभी आप सिर्फ सिंपल चीज़ें समझो। उसके बाद जब ये कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद हमारा जो ए है वो मॉनिटर पे हमको शो होने लगेगा, ए अपीयर ऑन द स्क्रीन। ठीक है, अब एक बात आप समझो कि जो ए है और जो ए है, ये दोनों ए में डिफरेंस है। यहाँ पर हमने अभी लिखा हुआ ऊपर जो ए की वैल्यू 65 आई है, वो है कैपिटल लेटर का ए, इसकी वैल्यू है 65, और लोअर जो लेटर है उसकी 97। ठीक है, तो अलग अलग दोनों की जो वैल्यू जाएगी वो अलग अलग जाएगी, चाहे कैपिटल लेटर्स हो, चाहे वो स्मॉल लेटर हो, चाहे नंबर हो, उनकी वैल्यू अलग जाती है। इमेज की वैल्यू अलग होती है, सबकी वैल्यू अलग अलग होती है। कंप्यूटर सिर्फ इस लैंग्वेज को समझ रहा है, सिर्फ इसको, क्योंकि कंप्यूटर पढ़ा लिखा नहीं है। ये समझाने का तरीका है कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो ये है, हम लोग को इसको समझना है। जब ये समझ में आ जाएगा ना, तो आपके लिए कोडिंग वगैरह ईजी हो जाएगी। अब आप देखो, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी बता दी है कि एक कंप्यूटर लैंग्वेज इज ए लैंग्वेज यूज टू राइट इंस्ट्रक्शंस दैट टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। ठीक है, कंप्यूटर की लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं, जिसको कि कंप्यूटर समझ सकता है। कुछ लैंग्वेजेस हैं जो कि कंप्यूटर यूज़ करता है, जैसे पाइथन है, सी है, C++ है, जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, दीज लैंग्वेज आर ट्रांसलेट इनटू मशीन लैंग्वेज 0 and 1 विच द कंप्यूटर अंडरस्टैंड, और उसके बाद कंप्यूटर उसको समझ सकता है। तो ये तो बात थी कि कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है। मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल से भी बताया है कि कैसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है कि यूज़र ने क्या चीज़ फीड की है।
अभी क्लास में आप देखो छोटा सा इजी एनालॉग मैंने लिख रखा है, गिव्स इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश। हम लोग अभी बताया मैंने आपको कि हम लोग कुछ भी फीड करते हैं वो इंग्लिश में फीड करते हैं। मतलब हमने एक एग्जांपल लेटर ए का लिया था, वो इंग्लिश में ही है, हमने फीड किया। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली 0 and 1, कंप्यूटर 0 1 को ही समझ रहा है, ठीक है। कंप्यूटर लैंग्वेज एक्ट लाइक अ ट्रांसलेटर, जो कंप्यूटर लैंग्वेज है वो ट्रांसलेटर का काम कर रहा है। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल आपको लिया था कि आपको आती है इंग्लिश, आपके फ्रेंड को आती है फ्रेंच। अब बीच में आप दोनों के कम्युनिकेशन होने के लिए एक ऐसा बंदा चाहिए जो आप दोनों की लैंग्वेज समझता हो, इंग्लिश भी समझता हो और फ्रेंच भी समझता हो, ठीक है। ऐसे ही बिल्कुल कंप्यूटर लैंग्वेज जो है एक्ट करती है ट्रांसलेटर का, यानी वो ट्रांसलेटर कहलाता है। अभी इसके बाद जो स्लाइड बनेगी उसमें ट्रांसलेटर ही आपको बताऊंगी। हेल्प्स ह्यूमन कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। अब वो ट्रांसलेटर जो है वो कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करता है कंप्यूटर और यूज़र यानी ह्यूमन के बीच में, ठीक है। आई होप आपको ये छोटी सी नॉलेज, छोटी सी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी कि कैसे कंप्यूटर हमारे डेटा को रीड करता है, कैसे उसको एस्काई वैल्यू में चेंज करता है, कैसे CPU उस एस्काई वैल्यू को बाइनरी में चेंज करती है और कैसे हमको मॉनिटर पे वैल्यू शो होती है। फिर मिलेंगे किसी इंटरेस्टिंग टर्म के साथ। थैंक यू।